हेलो गाइस, कैसे हो तुम? स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है एनालिसिस ऑफ फिजन वर्सेस फ्यूजन। बेसिकली दोनों ही हमारी जो रेडियो एक्टिव और वी कैन से न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। बट बेसिकली व्हाई डोंट वी यूज फ्यूजन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज, लाइक जैसे हम फिजन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, लाइक स्टीम पावर्ड टर्बाइंस जो घूमती है और वो एसी जनरेटर को घुमाती है। एज मतलब सिंपली मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लाइक सिंपल फिनोमिनन यही होता है कि एट द एंड ऑफ द फिनोमिनन हमको जनरेटर को रोटेट करवाना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बन सके। तो हम फ्यूजन को क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज फिजन एंड फ्यूजन बोथ आर एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिजन में भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड फ्यूजन में भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो हम फ्यूजन को अभी तक अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? कैसा ऐसा रीजन? फिजन को हमने 1945 के टाइम पे अचीव कर लिया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिए। तो फ्यूजन को हम अभी तक क्यों रियल लाइफ में वी कैन से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे इतने अच्छे फिनोमिनन को? जैसे हमारा सन है, उसके अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं। जैसे आज हमारी अर्थ पर आती है रेडिएशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था रिसेंट वीडियो में कि जो फिजन होता है उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं भी जनरल टॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फिजिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, जनरल टॉक बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है उससे पहले हमारा डेट वो हीट होता है, वो उसके वेपर्स बनते हैं, उसका प्रेशर बनता है, देन स्टीम में कन्वर्ट होकर वो टरबाइन को रोटेट करवाता है, देन टरबाइन एक शाफ्ट से जनरेटर को घुमाता है, रोटेट करवाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक लॉसेस है, मैकेनिकल लॉसेस है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली लॉसेस फिजन में भी फ्यूजन में भी होंगे। अभी तक उसको हमने अचीव नहीं किया, बट होंगे, ऑब्वियसली है। बट ऐसा कौन सा एबंडेंट सोर्स है जो हम बना नहीं पा रहे हैं अभी तक? सोर्स तो बहुत अच्छा है फ्यूजन एनर्जी, एनर्जी को बनाने के लिए, बट ऐसा क्यों हम उसको अभी तक फीजिबल नहीं बना पा रहे हैं? तो सुनो, देखो होता क्या है। बेसिकली फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में कंबाइन हो गए, देन उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम हुई क्या? ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक बहुत हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर को अचीव करवा देती है, प्रेशर को अचीव करवा देती है। तो उसके कारण होता क्या है, देर इज ए चांस दैट आपस में जितने भी जो सराउंडिंग्स में जितने गैशियस एटम्स हैं वो आपस में फ्यूज होके अनलिमिटेड चेन रिएक्शन को स्टार्ट ना कर दें। कॉमन कॉमन वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो बेसिकली द थ्रेट इज कि एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन सेटअप ना हो जाए फ्यूजन में। फॉर एग्जांपल अभी टिल डेट ह्यूमंस ने ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बनाया है वो इस इतने हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, सह सके, टोलरेट कर सके। फॉर एग्जांपल अभी जनरल हम जो डेली यूजेज में जिन मेटल्स को हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल टंगस्टन, टाइटेनियम, तो इनकी जो भी कैपेसिटी है वो भी लगभग ठीक है। अगर हम अलॉय भी बना दे, नाइक्रोम वगैरह सब मिक्स कर कर, तो भी वो 5 या 6 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक ही वो विथस्टैंड कर पाएगा, सह पाएगा। उसके बाद वो भी पिघल जाएगा। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमने फिजन बॉम्ब डिटोनेट किया था 1945 में 16 जुलाई को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, जो डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने लेड किया था, उसमें जिस स्टील टावर पर उस बॉम्ब को डिटोनेट किया गया था, फोड़ा गया था, तो एग्जाम्पल उससे लो कंपेयर करो कि वो फिजन बॉम्ब सिर्फ 3,000 किलो टन का था और उसमें उसने पूरी स्टील टावर की भाप बना दी थी। स्टील, जस्ट इमेजिन, स्टील की राख भी नहीं, भाप, मेल्ट भी नहीं किया, उसकी भाप बना दी, उसकी उसका कुछ बचा ही नहीं, रिमेन्स भी नहीं बचे उसके। तो जस्ट इमेजिन, जब 3,000 किलो टन का एक टीएनटी टाइप का एक बॉम्ब फट सकता है, तो फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो ऐसा कोई मेटल अभी तक नहीं बना है जिसके कारण हम उसको अभी तक फीजिबल बना पाए। और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया कि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि वो एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन को सेटअप कर सकती है, जिसके कारण हमारी पूरी अर्थ उसके चपेट में आ सकती है। तो बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम इसको फिजिबल बनाना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा सब्सटेंस खोजना पड़ेगा जो इतने हाई टेम्परेचर जो उस रिएक्शन के दौरान अचीव हो जाता है उसको सह सके, टोलरेट कर सके। दूसरा ये कि हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये पूरी अर्थ के लिए बहुत, मतलब
डिवास्टेसिंग और वी कैन से डिस्ट्रॉइंग चीज हो सकती है। तो आई होप तुमको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।